नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक सलाह दी है हिंदू परिवारों को। उनका कहना है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने कैमरे के सामने खुलकर 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ेगी तभी खेल बनेगा। तो एक और बाबा बागेश्वर ने हिंदू समाज से अपील की है, दूसरी ओर मुस्लिम स्कॉलर भड़क गए हैं और बाबा बागेश्वर पर एक के बाद एक कई सवाल उठाए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई है, तो दूसरी ओर मुस्लिम स्कॉलर भड़क रहे हैं। बाबा की चिंता, बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह। बाबा का बयान मचा घमासान। बाबा बागेश्वर, हिंदू एकता की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, अक्सर विवादों में बने रहना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक पहचान बन चुकी है। इस बार बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एक खास अपील की है। इस बार अपील पारिवारिक है, बच्चों को लेकर है। जरा सुनिए बाबा बागेश्वर की अपील। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह की। आखिर क्यों जरूरत पड़ गई, आखिर क्या वजह रही, खुद बाबा बागेश्वर से सुनिए। तो कम से कम 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें, 1 बच्चा देश सेवा के लिए देवें, 1 हमें हिंदू राष्ट्र के लिए देवें। अपने बयान में बाबा ने एक सवाल भी किया, चच्चे के 30 बच्चे तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। मुस्लिम स्कॉलर ने मामले को लपकते हुए उल्टा बाबा पर ही सवाल दाग दिए। जो जनसंख्या है उसको भी देखना पड़ेगा। 80 और 20 का रेशो है। फिर आपको मोदी जी से भी बात करना पड़ेगी, मोहन यादव जी से भी बात करना पड़ेगी कि इनको रोजगार, शिक्षा और सारी सुविधाएं आप कैसे दोगे। मना करना ही रहा कोई, आप 6 की जगह 8 बच्चे पैदा करो। पहले आप बाबा अपने आप को देखो, पहले बाबा आप खुद शादी कर लो। अगर बयानों से हटकर देखें तो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 2001 से 2011 तक अगर देश में किसी समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ी है तो वो है मुस्लिम समुदाय की। इस दौरान हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या से कम बढ़ी। क्या यही वजह है कि बाबा बागेश्वर इस बदलती डेमोग्राफी को लेकर हिंदू समाज को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री तो 4 बच्चों पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां भी हो रही है। मुस्लिम स्कॉलर ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम स्कॉलर मोहसिन रहमान का बयान सामने आया है, बागेश्वर बाबा के पास सही आंकड़े नहीं है। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी इसकी जानकारी नहीं है। आबादी बढ़ाने वालों को सरकार क्या देगी, ये मोहसिन रहमान ने प्रतिक्रिया दी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास शायद आंकड़े नहीं है। जब 1947 से 1951 के बीच में जो जनगणना हुई थी, उसमें जो हिंदुस्तान के पार्ट में जो जनसंख्या थी वो 36 करोड़ के करीब थी। उसमें से 30 करोड़ के करीब हिंदू थे और बाकी अदर कास्ट थी, जिसमें मुस्लिम और वो भी थे। अब उस अनुपात के हिसाब से 2025 में जनसंख्या के क्या आंकड़े, या तो उनके पास ये है नहीं। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है, हिंदू आबादी कितनी बढ़ी है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले मैं तारुफ करा देती हूँ। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कीर्ति निधि पांडे जी, बहुत स्वागत है पांडे जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाजिम खान जी, बहुत स्वागत है नाजिम जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिंदू धर्मगुरु इंद्रेश जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है इंद्रेश जी महाराज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इंद्रेश जी महाराज जी, ये धीरेन्द्र शास्त्री लगातार कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, और लगातार ये आज नहीं, इससे पहले भी कई बार वो ये बोल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि आंकड़े उनके पास है नहीं और वो हवा में ये बातें कर रहे हैं।
देखिए, मेरा मानना ऐसा है, जो बयान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिया है वो बिल्कुल एकदम यथार्थ दिया है। उसमें ज्यादा सोच विचार करना या उस पर लेकर के बहुत ज्यादा मंथन करना या डिबेट करना या उनकी बात को गलत तरीके से उछालना, ये बहुत ही गलत होगा। आज अगर हमारा हिंदू धर्म, अगर हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज कहीं से कमजोर हो रहा है तो इसीलिए वो कमजोर हो रहा है। ये सब कुछ तो करता है लेकिन अपनी जनसंख्या को ये बढ़ाना नहीं चाहता। ये नारा देता है हम दो हमारे दो, ये नारा देता है ना बच्चा ना बच्ची, अकेले जिंदगी सबसे अच्छी। इस प्रकार से हिंदू धर्म बिल्कुल नहीं चलेगा। बेटियां काटी जाएंगी, बहनों की लज्जाएं लूटी जाएंगी, जिहाद ऐसे होते रहेंगे। अगर ये चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म मजबूत होवे, अगर हमारा हिंदू धर्म मजबूत होवे, तो इनको 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। नाजिम खान जी, अगर 4 बच्चों की बात की जा रही है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों इसमें आपत्ति जताई जा रही है? क्योंकि अभी तो ये बात कही जा रही है। हाँ दीपाली जी, मेरी आवाज जी हाँ जी बोलिए। हाँ दीपाली जी, हाँ थोड़ा सा एक तो धर्मगुरु चेंज करके ना स्कॉलर करवा दे तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात अभी यहाँ पे 4 बच्चों की बात हो रही है तो बिल्कुल किसने रोका भाई? आप 4 बच्चे की जगह 6 बच्चों की अपील करें, 8 बच्चों की भी करें, 10 बच्चों की भी अपील करें, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है भाई, फिर उसमें इजाफा हो जाएगा तो 80 करोड़ लोगों की जगह फिर कितने करोड़ लोगों को और राशन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो हम तो कहते हैं कि 8-10 बच्चे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमारी जो अपनी बहनें हैं, हिंदू बहनें, उनसे आप पूछ तो लीजिए कि भाई आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी नारी शक्तिकरण को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ये भी तो सोचने वाली बात है दीपाली जी। आज महंगाई के जमाने में 1 बच्चा 2 बच्चों से ज्यादा कोई भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा, वहां 4-4, 6-6, 10-10 बच्चों की बात हो गई तो उस पर भी गौर विचार करने की जरूरत है। आंकड़े आ रहे हैं नाजिम खान जी, वो तो आबादी बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी है वो देखने को मिल रही है। अभी संभल का एग्जाम्पल तो सबने देखा ही था। और रही बात, मैं अगर बात करूं इंद्रेश जी की, तो वो एक उनका चेहरा है, उनको लोग सुनते हैं, इसलिए उन पर टिप्पणी ना करें स्कॉलर के लिए, क्योंकि जिसका जो डेजिग्नेशन है उसी से हम रूबरू करा रहे हैं। खैर लौटती हूँ नाजिम खान जी आपके पास। मैं रुक करती हूँ गौरव जी का। गौरव जी, ये बयान तो बहुत हो रहे हैं और क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये हो पाएगा, या फिर ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसका कितना सही है बयान? क्योंकि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात अभी तक की जा रही थी और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अब ये बातें की जा रही है कि हिंदू आबादी बढ़ाने के लिए 4 बच्चे पैदा करो, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली हालत है वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, जब कोई धर्मगुरु या इस तरह के समाज के विज्ञानी कोई बात कहते हैं तो उसको सांप्रदायिक उन्माद में नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से देश आजाद हुआ था और देश का लगभग 37% हिस्सा सिर्फ 8 करोड़ लोगों के लिए बांट दिया गया था, भारत में 32 करोड़ लोग रह गए और पाकिस्तान के लिए 8 करोड़ काट करके दे दिया गया। उस समय जो मुसलमानों की आबादी थी, 2015 की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पर हिंदुओं की आबादी 5% नीचे चली गई। वहीं टोटल पॉपुलेशन में 43% से अधिक की वृद्धि का ग्रोथ मुस्लिम आबादी में देखा गया। चेंज क्यों हो रहा है गौरव जी, आपको क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है, इस्लाम में बच्चे पैदा करना आप देख सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, बल्कि अरेबियन कंट्रीज में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है इन चीजों पर, लेकिन भारत में डेमोग्राफी 200 से अधिक जिलों की बदली जा चुकी है। 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं या न के बराबर रह गए हैं। तो एक स्कैरिसिटी, एक भय, एक डर का वातावरण हिंदू जनमानस के सामने है और उसके लिए चिंता प्रकट किया है बागेश्वर महाराज जी ने। तो मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि रही उसका जो ओवरलोड आएगा, अभी 80 करोड़ आबादी की बात कर रहे थे, मुफ्त राशन की बात कर रहे थे, तो उस मुफ्त राशन देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर रही है। उसमें हिंदू को भी मिल रहा है और मुस्लिम को भी मिल रहा है, सिख ईसाई सबको मिल रहा है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई देश का बहुसंख्यक समाज जब वो खतरे में आ जाए तो, और अपनी सुरक्षा की अगर कोई धर्मगुरु बात करता है तो उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं लोग भाई? क्यों उनको डर सताने लगता है? क्योंकि वो लगता है कि सबसे सुलभ वही है जो हर तरह से उसको नोचा जा सकता है, उसके हक हिस्से को खाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं। कीर्ति पांडे जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए दीपाली जी, इस देश के साधु संत जिस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, महिलाओं को सलाह दे रहे हैं, इनसे इन्हें बचना चाहिए।
नहीं, वो और धीरेन्द्र महिलाओं को नहीं, शास्त्री ये तो जी, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, क्या हिंदू महिला ही तो पैदा करेगी बच्चे, जिसको सलाह दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? हिंदू की आबादी की हिंदू बात हो रही महिलाओं है को यहाँ तो पर, सलाह खाली दे। महिलाओं को। अब ये तो आपको भी पता है किसको सर, सलाह दे? ऐसी बातें मत बच्चा करिए, कौन लेकिन पैदा हाँ, करेगा? ये देखिए हिंदू की नहीं, आबादी की दीपाली बात जी, करें, बच्चा कौन डेमोग्राफी पैदा चेंज करेगा? हो रही है जी। अरे बच्चा कौन पैदा करेगा, मैं पूछ रहा हूं। महिला ही तो पैदा करेगी। ये महिलाओं को सलाह दे रहे हैं, किस तरीके से सलाह दे रहे हैं? कोई महिलाओं को मनोरंजन का साधन बताएगा, कोई महिलाओं को बच्चा पैदा करने का सलाह दे रहा है? कौन लोग दे रहे हैं? अरे जिसका परिवार से कोई लेना देना नहीं। इस महंगाई के जमाने में गौरव मिश्र जी बैठे, एक बार अपने परिवार से पूछ लेते क्या ये बयान सही है धीरेन्द्र शास्त्री का? गौरव मिश्र के परिवार में इसकी खिलाफ मुखालफत होगी, इसका विरोध होगा। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात करेगी सरकार, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करेगी जो जनसंख्या नियंत्रण को हटाने का काम करेंगे, जनसंख्या बढ़ाने की बात करेंगे। नहीं, यही सवाल मैंने किया था गौरव जी से। गौरव जी, ये लोग क्या करें? महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं इस देश के। साधु संत लोगों को बचना चाहिए। दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। हलाला की का ये समर्थन करेंगे, 3 तलाक का ये समर्थन करेंगे, उसके विरोध में तो कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और आबादी की स्कैरिसिटी को लेकर के उसके भय को लेकर के अगर कोई धर्मगुरु बात करता है तो क्यों इनको परेशानी हो रही है? परिवार में क्यों इनको परेशानी हो रही है? शास्त्री का बयान सही है कि गलत है? आपके बिल्कुल सही है, 100% सही है। उन्होंने क्या कहा? राष्ट्र के लिए एक बच्चा, धर्म के लिए एक बच्चा और अपने लिए 2 बच्चा, यही तो कहा उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या राष्ट्र के लिए आप नहीं देना चाहते अपना बच्चा? देखिए अब यहाँ कीर्ति पांडे जी, महिलाओं की तो बात ना करिए, क्योंकि डिम्पल यादव पर टिप्पणी की गई थी तब तो सब शांत थे। अभी महिलाओं की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ अभी जो बात ये हो रही है, डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। इस देश के साधु संत महिलाओं का अपमान करते रहेंगे। अरे हलाला में और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। 3 तलाक में अपमान नहीं होता है क्या? उस पर क्यों नहीं आपने बोला कभी? आप महिलाओं के साथ उस पर बोलना चाहिए ना महिलाओं का आपको। आप बोलिए हलाला के पक्ष में कि विरोध में, ये बताइए। 3 तलाक के पक्ष यहाँ में बात कहाँ पहुंच जा रही है? बात ये हो रही है कि यहाँ पर हिंदू आबादी कम हो रही है, 4 बच्चे पैदा करने की बात पहुंच जा रही है। गौरव जी, इसको समर्थन में आप हैं, ये पूछ रहे हैं कीर्ति पांडे जी। जब बुर्के में महिलाओं को रखा जाता है तो उस समय महिला अधिकार नहीं आ जाता। सर वहां नहीं आती आपको। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके दोनों के पास। अब एक बार फिर से मैं जरा धर्मगुरु का रुख कर लेती हूँ। और इंद्रेश जी, ये बयान तो दिया जा रहा है लगातार, लेकिन एक तरफ जो जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है, लेकिन इसको लेकर और दूसरी तरफ अब 4 बच्चों की बात की जा रही है। अगर हम ये सब डेमोग्राफी को साइड रख दें तो क्या ये अभी देश में पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर रोजगार की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। यहाँ पर एक बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, उनको पालना पोसना और उनके भविष्य के बारे में सोचना ही अभी बहुत मुश्किल है। अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और ऐसे में 2 बच्चे तो ठीक है, लेकिन 4 बच्चे। देखिए मैडम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहूंगा। मैंने सबको सुना, ये केवल 1 मिनट में निवेदन करूंगा। मेरी बात को बड़ी गंभीरता के साथ में ये सुनेंगे और शायद बात इनके समझ में आ भी जाएगी। अभी एक महोदय हमसे कह रहे थे कि हम स्कॉलर बन जाए, हालांकि स्कॉलर नहीं, साधु संत सदैव जगाने का काम करता, तो हम जगाने वाले लोग हैं, हम जगाने के लिए आगे बढ़े और सदैव जगाते ही रहेंगे। अभी महोदय ने कहा, पांडे जी ने कहा है कि साधु संत ऐसे बयान दे रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। शायद हमें लगता है कि इनके श्रवण शक्ति में, इनके कान में थोड़ी सी बीमारी है, पहले ये उसका इलाज करवा ले। उसमें महिलाओं की बात नहीं कही गई, उसमें केवल हिंदुओं से अपील की गई है। आपको शर्म नहीं आती? आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? जिसके संप्रदाय में महिलाओं को जाता हो, जिसके संप्रदाय में उसको ये बोलते साधु संतों का विरोध नहीं होगा। तुमको शर्म नहीं आती? ये हिंदू समाज ऐसे साधु संतों का विरोध होगा। धर्म तो आपको नीचे गिरवा चोला बंद करके महिलाओं को अपमानित कर रहा, राम को जाकर के मार, आपको महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। देखिए कीर्ति पांडे जी, आप भी आराम से बात करें, और इंद्रेश जी आप भी आराम से बात करें, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। मैं लड़ाई करने के लिए नहीं बैठा मैडम, लेकिन इनके लहजे बता रहे हैं, किस प्रकार की बात कर रहे हैं। रही बात शिक्षा की, रही बात रोजगार की, सबसे शिक्षित राज्य की तरफ चलते हैं, केरल की तरफ चल करके दिखाते, एक परिवार, एक चच्चा और 20 बच्चा वहां पे है। सबसे शिक्षित राज्य है केरल। अगर शिक्षा, लेकिन केरल कितना छोटा राज्य है, ये भी तो देखिए इंद्रेश जी। उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है?
आतंकवादी भी वहां से कितने ज्यादा पैदा होते हैं ये भी तो देखा जाए ना। इनके बच्चे पैदा होने के बाद में आतंकवादी बनते हैं, फटते हैं। और जब तक हमारे घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे पैदा नहीं होंगे, तब तक देश की सेवा में वो नहीं निकलेंगे। और जब तक हिंदू समाज का बेटा देश की सेवा में नहीं जाएगा, अग्रणी भूमिका में नहीं जाएगा, तब तक कि हमको लूटते रहेंगे। अगर हिंदू आज नहीं जगा तो पूर्णतः लूट लिया जाएगा, ये मार दिया जाएगा, ये काट दिया जाएगा। अब ये शब्दों का इस्तेमाल ना करें इंद्रेश जी। देखिए आराम से बात करें, क्योंकि यहाँ पर लहजा बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से बात करेंगे तो ये फिर गलत हो जाता है। काटने और मारने वाली क्या बात है, यहाँ पर बात हिंदुओं की हो रही है और डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है। ठीक है, खैर नाजिम खान जी, आपत्ति क्या है? यहाँ पर पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, तो अभी कितनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाती है मुस्लिम आबादी में? जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है अगर ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो? चिंताजनक। सबसे पहले मैं बता दूं, ठीक है, नाजिम जी का रुक किया मैंने। हाँ नाजिम जी। दीपाली जी देखिए, हम लोग अपने भारत के संविधान को मानते हैं और कानून पे हमें बहुत विश्वास है। और रही बात यहाँ पे पांडे जी जो कहा था, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। भाई बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू ज्यादा बच्चा पैदा करे, तो भाई हिंदू कैसे करेंगे? महिला भी तो हमारी हिंदू बहनें हैं। महिलाओं को किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ने वाली बातें करी जा रही है। खैर अभी तो मुस्लिम आबादी की बात करिए ना आप, तो यहाँ जब बहु विवाह की बात करते हैं तो उसमें भी आपत्ति हो जाती है। असम में जब बहु विवाह की बात हुई तो उसमें भी आपत्ति हो गई। तो आपको लगता है कि जो 4-5 बच्चे पैदा किए जाते हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये सही है? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि एक कानून की भी बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि 2 बच्चे के लिए कानून लेकर आएंगे, तो देखिए केंद्र सरकार है, लेकर आ जाए, सब उसका पालन करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से बच्चों की बातें करिए, ज्यादा बच्चों की, तो हम कहते हैं कि देश के अंदर रोजगार भी होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए। भाई महिलाओं की सुरक्षा की भी तो बातें होनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ कहीं पे भी कुछ भी केस हो जाता है, तो बताइए कौन जिम्मेदार होता है? अगर उन्हीं महिलाओं को अगर सुरक्षा मिल जाए दीपाली जी, तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले महिलाओं की सुरक्षा की तो बात कीजिए। और जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों से पास आउट होकर आ रहे, तो उनके लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट कीजिए ताकि वो अपना रोजगार करें। और 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा भी किया। वैसे तो आप बड़े संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ और मामला होता है उसमें आपका पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाता है, तो आप क्यों नहीं इसकी पहल करते हैं? हाँ नहीं, देखिए आज का मुसलमान पढ़ा लिखा है, दीपाली जी बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान है। वो जानता है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनको क्या करना है। इसलिए ज्यादातर जो मुसलमान हैं, जो नई उम्र के पढ़ा लिखा है तो भी बहु विवाह का भी समर्थन करता है, ज्यादा बच्चों का भी समर्थन ये करता है। ये कैसा पढ़ा लिखा है? आपको लगता है कि नहीं दीपाली जी, ज्यादा बच्चे तो बहुत हो गए। अगर आज भी अगर गाँव में कहीं पे भी चले जाए, जो मुस्लिम, अरे सर ये तो आंकड़े बता रहे हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। डेमोग्राफी अगर बढ़ रही है तो आंकड़े बता रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है ये तो। नहीं, ये तो सिर्फ एक मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाली बातें होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। मुसलमान बात होती है, टारगेट करने वाली बात करते हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं है, ये तो आपको भी पता है। हाँ नहीं दीपाली जी, ये बता दीजिए। नहीं दीपाली जी, हम लोगों को पता है कि ये जो जनरेशन चल रही है बहुत अच्छी जनरेशन चल रही है, पढ़ी लिखी जनरेशन चल रही है। 1 या 2 से ज्यादा बच्चे किसी के लिए नहीं है ज्यादा। वो सब चाहते हैं कि उस अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दी जाए, और ताकि देश का भविष्य तय करने में वो अपनी अहम भूमिका निभाए। मुसलमान तो यही चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके की बातें करे जाए कि 4 बच्चे करे, 10 बच्चे, तो उससे पहले आप भारत के अंदर एक ऐसा स्रोत तो पैदा कीजिए ताकि जो आने वाली नस्लें, उनके लिए कोई परेशानी ना होनी चाहिए। गौरव जी आप बताइए, ये फिर तो ये बात कहनी चाहिए, फिर तो ये लॉ आ जाना चाहिए। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती थी, अब तो यहाँ पर संघ के भी कई ऐसे नेता कह रहे हैं कि भाई आप 3 बच्चे पैदा करिए, 1 को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दीजिए। क्या ऐसा हो पाएगा? संभाल पाएंगे कि बस बातें ही है ये? देखिए, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। 4 बीवी 40 बच्चे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। 4 बीवी 40 बच्चे का समर्थन करेंगे, और जब पॉलीगैमी एक्ट आएगा आसाम में तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन अभी अपनी बात करिए ना, उनकी बात तो हो ही रही है, लेकिन ये भी तो बात करिए हिंदुओं के लिए कैसे पॉसिबल है, ये भी बताइए, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं ना वीरेंद्र शास्त्री के बयान का। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक विषय है, वो सामूहिक रूप से सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने जिस चिंता को लेकर के, जिस समस्या को लेकर के ये बयान दिया है, उसके मूल बिंदु पर तो हम बहस कर ही नहीं रहे हैं। केवल कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हिंदू आबादी सिमट रही है,
आज पूरे देश भर में सिमटते सिमटते 8-9 राज्यों में अल्पसंख्यक ही नहीं पूरी तरह से विलुप्त प्राय हो चुकी है। आज 200 से ज्यादा जिले हिंदू मुक्त हो चुके हैं। सर तो ये क्या बात आपकी उसके लिए सही है, चिंता ठीक कौन है, करेगा? ये आंकड़ा मैं मान रही हूं। अब रही ठीक है, बात आपकी उनके बात बयान सही है की। गौरव जी, लेकिन एक मिनट, एक सवाल ये बताइए, ये जो डेमोग्राफी कम हो रही है हिंदुओं की, इसके लिए इसके पीछे का कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं? ये भी तो एक सवाल उठता है। क्या स्थिति है देखिए उनकी? मैं बता रहा हूं उसका बहुत कैटेगोरिकली। कांग्रेस की सरकारों ने शरियामय कानून बनाया इस देश में आजादी के बाद भी, और पूरी तरह से प्रमोट किया एक पक्ष को। कानून संविधान के अंदर भी 25 से लेकर 30 तक आर्टिकल आप उठा करके देख लीजिए, तो उसमें भी सप्रेस करने का काम बहुसंख्यक समाज को किया गया। आज वो सब कोर्स ऑफ करेक्शन कर रही है हमारी सरकार, हर प्रकार से कर रही है, और कहीं ना कहीं एक संतुलन की स्थिति में हम जरूर आएंगे। और ये वो समस्याएं हैं जिस समस्या पे समाज विज्ञानी अपने मत को रखते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। और आप देखिए, चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे 3 तलाक का कानून हो, या फिर हलाला का कानून हो, इस प्रकार के जो विषय हैं कभी उसका विरोध करते हुए ये लोग नहीं दिखाई देते हैं और सर, कहते आप हैं हम समर्थन कर रहे हैं संविधान को तो क्या मानने इस पर वाले कानून हैं, लाएंगे? हम संविधान को मानने वाले ठीक है सर, आप हैं। इस बहुत तरह से घुमा दे रहे हैं संविधान को बातों माना को। जाता है क्या? नहीं, आप बातें बहुत घुमा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, क्या इस पर भी कानून लाएंगे, इस पर बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बात करेंगे। जिन राज्यों में हमारे आबादी कम हो गई है, घट गई है, अल्पसंख्यक हो गए हैं, न के बराबर रह गए हैं, निश्चित रूप से वहां ठीक है, पर नासिम एक जी कुछ संतुलन कहना की चाह रहे हैं, स्थिति बोलिए होनी नासिम चाहिए। जी। पश्चिम बंगाल की अकेले हम बात करेंगे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की, ज्यादा नहीं। 1995 में सन 2000 तक वहां नासिम जी, जल्दी से पूछो, इसकी बातें की थी। आज पूरा का की थी, पूरा पांडे जी के उत्तरी पास जाऊं। बंगाल छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी ठीक पूरा है, पश्चिम ठीक है। बंगाल ठीक है पूरा गौरव ग्रीन जी, कॉरिडोर कुछ बन चुका पूछना है। चाह रहे हैं? हाँ बोलिए नासिम जी। हाँ दीपाली जी, देखिए गौरव भाई ने कितना बड़ा झूठ बोला। कहा कि भारत के अंदर 4 बीबी 40 बच्चे, इस तरीके से कह के मुस्लिम समाज की महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश करी गई है। और यह भी कहा जाता है कि ये मुस्लिम महिलाएं जो मशीन है बच्चा पैदा करने वाली, इस तरीके का तर्क दिया जाता है। लेकिन अगर 4 बच्चों की बात आएगी तो फिर हमारी उन बहनों को क्या कहेंगे ये लोग जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और रही बात, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये बार बार 3 तलाक की बात करते हैं, कानून बना उसका हमने सम्मान करा, लेकिन अगर कुरान के कोई सी भी आयत को कोट करके मुझे बता दें जहां 3 तलाक का जिक्र हो, लेकिन भारत का संविधान है, संविधान के अनुसार कानून बना, हम लोगों ने स्वीकार करा। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि मुसलमानों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, झूठ बोलते हैं आप। भाई सत्ता में आप हैं, सारे आंकड़े आपके पास है, तो आप देश को बताइए कि आखिर ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, जो पलायन कर चुके उन लोगों को उसी जगह पर वापसी लाने के लिए आपने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट। फिर एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? फिर एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? ये नहीं गौरव जी, हम तो नहीं गौरव जी, हम कहते हैं कि एसआईआर पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, हम तो खैर मकदम कर रहे हैं। नहीं गौरव जी, हम एसआईआर का पूरे देश के अंदर खैर मकदम कर रहे हैं। करते नजर नहीं आते। ठीक है, ठीक है, आप लोग बने रहिए साथ।